हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्डेनाफिल और बाइग्रा टेबलेट के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे ये मेडिसिन कब यूज़ करनी होती है और किन किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेनी होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में एफिल टर्म आ जाता है, वह मेडिसिन PDE5 इन्हिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल, वार्डेनाफिल, टेडालाफिल। तो इन सभी के अंत में एफिल टर्म देखने को मिल रहा है। तो ये मेडिसिन PDE5 इन्हिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन PDE5 एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। जैसे ही देखिए PDE5 एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है। तो ये स्मूथ मसल देखिए हमारी नसों के अंदर भी होती है। तो जैसे ही ये रिलैक्स हो जाती है तो हमारे नस का डायमीटर जो होता है ये बढ़ जाता है। अब जैसे ही देखिए इस आर्टरी का साइज बढ़ गया, जैसे ही इसका साइज बढ़ जाता है तो यहाँ पर देखिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसी कारण एफएल टाइप की मेडिसिन ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में इसका यूज किया जाता है। देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। अगर देखिए प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो इस प्राइवेट पार्ट में तनाव जो है कम देखने को मिलता है। अगर इसमें देखिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो इसके अंदर तनाव भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का केस सॉल्व हो जाता है। तो इन मेडिसिन के अंत में एफिल टर्म देखने को मिलता है और ये मेडिसिन PDE5 फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और डायलेट होने के बाद इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे ही देखिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो प्राइवेट पार्ट में तनाव भी बढ़ जाता है, जिससे टाइमिंग भी बढ़ जाती है। और देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोटेंसी मतलब के नापुंसकता यहाँ पर दूर हो जाती है। बात कर लेते हैं इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इन मेडिसिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें पहला साइड इफ़ेक्ट हेडेक। हेडेक मतलब के सिर दर्द, और इसी के साथ साथ बॉडी पेन मतलब के शरीर में दर्द, नोज स्टिफनेस नाक का ठसना, या विजन प्रॉब्लम मतलब के दिखाई ना पड़ना या धुंधला पड़ना, या हॉट फ्लश। हॉट फ्लश में देखिए पूरा शरीर लाल पड़ जाता है और यहाँ पर चेहरा लाल पड़ जाता है। नेक्स्ट केस आता है पेरियापिज्म। पेरियापिज्म में क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्राइवेट पार्ट में जो तनाव होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक देखने को मिलता है। यहाँ पर प्राइवेट पार्ट 3 से लेकर 4 घंटे तक इरेक्ट रहता है। अगर देखिए ये इरेक्शन और ज़्यादा टाइम तक बना रहता है तो ये इमरजेंसी केस हो जाता है और यहाँ पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इन मेडिसिन का एक भयंकर साइड इफेक्ट पेरियापिज्म है। देखिए ये मेडिसिन किन किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। अगर देखिए किसी पर्सन को एफिल टाइप की मेडिसिन से एलर्जी है तो इन मेडिसिन को उसको नहीं देना चाहिए। और जो पर्सन नाइट्रेट्स मेडिसिन ले रहे हैं, नाइट्रेट्स मेडिसिन जैसे कि आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट, ऐसे लोगों को भी ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए नाइट्रेट्स मेडिसिन क्या करती हैं। देखिए इसके अंदर जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट एंडो मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए साइक्लिक जीएमपी बन जाता है और साइक्लिक जीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट होता है। तो साइक्लिक जीएमपी जीएमपी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये PDE5 एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होता है। अब देखिए PDE5 इनहिबिटर का यहाँ पर यूज़ कर दिया तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ पर साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज हो जाएगा। और देखिए जैसे ही साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज हो जाता है तो वैसे ही देखिए वेसल्स में डायलेशन बढ़ जाता है और वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो जो लोग नाइट्रेट्स मेडिसिन ले रहे होते हैं उनमें साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाता है। अब साइक्लिक जीएमपी जैसे ही बढ़ जाता है तो वेसो डायलेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही देखिए वेसो डायलेशन बढ़ा तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही कम हो जाता है मतलब कि सीवियर हाइपोटेंशन में मरीज़ पहुँच सकता है। अगर देखिए सीवियर हाइपोटेंशन में मरीज़ पहुँच जाता है तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया मैकेनिज्म चलती है।
रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया में क्या होगा? रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया में हार्ट रेट तेज हो जाएगी। तो एकदम से यहाँ पर देखिए हार्ट रेट तेज हो जाएगी, जिससे एमआई हो सकता है। एमआई मतलब मायोकार्डियम इन्फ्रेक्शन। तो एमआई के कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हार्ट अटैक के चांस बन सकते हैं। तो नाइट्रेट मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन अवॉइड करेंगे। और लीवर पेशेंट, हार्ट पेशेंट और हाई बीपी या एल्कोहलिक एडिक्शन पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं देनी होती है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसको देखिए कैसे यूज़ करना होता है। तो इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और यहाँ पर दूसरी बात, इसकी जो है देखिए लोअर डोज से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन का माइनर केस है, तो यहाँ पर शुरुआत 50 मिलीग्राम से करनी चाहिए, मतलब कि लोअर डोज से करनी चाहिए। अगर देखिए इसका मेजर केस है, तो यहाँ पर 100 मिलीग्राम डोज दे सकते हैं। और देखिए एक दिन में इसकी एक ही टैबलेट देनी चाहिए, एक से ज़्यादा टैबलेट नहीं देनी चाहिए। तो एक दिन में 2 टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। और 2 टैबलेट के बीच का जो अंतर है वो लगभग 15 दिन का गैप यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको लेने का तरीका क्या है? अगर देखिए दिन में ये मेडिसिन लेनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीविटामिन लेंगे। मल्टीविटामिन टैबलेट के 2 घंटे बाद खाना खा लेना चाहिए, और इसके 2 घंटे बाद दूध पी लेना चाहिए। और दूध पीने के 2 घंटे बाद या तो 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम की टैबलेट ये लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू।